ये कहानी उन दिनों की है जब नेहा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में उसका और उसकी रूममेट सानिया का पहला दिन था। उन दोनों के मन में भी रैगिंग का डर बैठा हुआ था। उनके कदम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां सीनियर्स ने उनको बुलाया था। दरवाजा खुलते ही सामने उनके सीनियर्स प्रियंका, विक्की और मनीषा खड़े हुए नजर आए। आओ आओ, वेलकम पापा की परियों। चलो जल्दी से अपना अपना नाम बताओ। मेरा नाम नेहा है और मेरा सानिया। तुम लोग इतना टेंशन मत लो, हम लोग तुमको ऐसा वैसा टास्क नहीं देने वाले जिससे तुमको शर्मिंदगी हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। तुम दोनों का हो गया तो चलो अपने अपने कमरे में पहुंचो। तुम दोनों हमारे साथ आओ, 8वीं मंजिल पर तुम्हारा सरप्राइज छिपा हुआ है। 8वीं मंजिल का नाम सुनकर नेहा और सानिया और ज्यादा डर गए, क्योंकि 8वीं मंजिल पर एक भी कमरा ऐसा नहीं था कि वहां कोई रहता हो। वो सुनसान रहती थी और वहां कोई आता जाता भी नहीं था। मुंह क्या देख रही हो, चलो बाहर निकलो। ना चाहते हुए भी वो दोनों उनके साथ 8वीं मंजिल पर पहुंची। वो उनको एक कमरे में ले गए जहां रोशनी का भी कोई खास इंतजाम नहीं था। प्रियंका ने उन दोनों को चेयर पर बैठाया, फिर उसने टेबल पर 4 मोमबत्तियां लगाई और फिर एक बोर्ड टेबल पर रखा जिस पर आउजा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक गोल शीशा रखा हुआ था। अब आएगा मजा। ध्यान से सुन लो, हम सभी अपने हाथों को थामकर बोर्ड के जरिए आत्माओं से कांटेक्ट करेंगे। आत्मा के आने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ नहीं छोड़ना है जब तक आत्मा खुद से हमें गुड बाय बोलकर चली ना जाए। कोई उठेगा नहीं, ओके? अगर कोई आत्मा हमारे आसपास है तो हमसे बात करो। तभी कमरे में ठंड बढ़ने लगी और बोर्ड पर रखा गोल शीशा अपने आप खिसक कर हेलो पर पहुंच गया। ये देख सभी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत करके अगला सवाल किया। तुम्हारा नाम क्या है? वो शीशा अपने आप अल्फाबेट्स पर घूमने लगा और उनसे मिलकर एक नाम बना, वंदना। अब नेहा के डर का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कांपते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे नहीं खेला ये गेम। ये तुमने क्या किया? हमें उस ईविल को वापस भेजने से पहले हाथ नहीं छोड़ना था। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से कमरे की लाइट ब्लिंक करने लगी और उनको एक भयानक हंसी सुनाई दी। उसे देखकर सभी वहां से भाग निकले, हाफते हुए नीचे पहुंचे। अब क्या होगा? वो आत्मा हमारे पीछे आएगी। ये सब इस नेहा की वजह से हुआ है। तूने हाथ क्यों छोड़ा था? फिर विक्की ने नेहा और सानिया से कहा, अब कुछ भी हो, इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। तुम दोनों चुपचाप अपने रूम में चली जाओ। नेहा और सानिया बहुत डरी हुई थी। दोनों उनकी हाँ में हाँ मिलाकर अपने कमरे में वापस आ गईं। अगले दिन विक्की और मनीषा लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टडी कर रहे थे। उन दोनों के अलावा वहां उस टाइम कोई नहीं था। तभी शेल्फ से एक बुक जमीन पर गिरी और उसकी आवाज से दोनों चौंक पड़े। ये बुक अपने आप कैसे गिर गई? अगले ही पल 2 और बुक्स अपने शेल्फ से निकलकर उन दोनों के मुंह पर आ लगी। ये क्या हो रहा है? तभी उनके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी, जिसको सुनकर दोनों और ज्यादा डर गए। आवाज की तरफ देखने पर उनको सामने वंदना खड़ी नजर आई। ये तो वही। भागो! वो दोनों डरकर मेन डोर की तरफ भागे। उनके पहुंचने से पहले ही एक बड़ा सा शेल्फ अपने आप अपनी जगह से खिसककर दरवाजे के सामने पहुंच गया। अब वो दोनों बाहर नहीं जा सकते थे। बहुत शौक है ना रैगिंग करने का तुमको? बहुत मजा आता है ना नए स्टूडेंट्स को सताने में? उसने मनीषा का गला पकड़ लिया और उसे लेकर हवा में ऊपर उठने लगी। मनीषा की गर्दन काटी और उसकी लाश जमीन पर 2 टुकड़ों में आ गिरी। हेल्प! हेल्प! कोई है? कोई नहीं है। ऐसा कहकर वो उस पर झपट पड़ी
और उसके मुंह पर अपने तेज पंजों से हमला करने लगी। फिर उसने विक्की को दूर जमीन पर पटक दिया। वंदना ने अपनी आंखों के इशारे से एक बड़े शर्ट को ऊपर उठा लिया और उसको विक्की के ऊपर गिरा दिया। विक्की उसके नीचे दबकर कुछ देर फड़फड़ाया और फिर उसने दम तोड़ दिया। अगले दिन जब उसकी मौत की खबर फैली तो कॉलेज में दहशत का माहौल बन गया और सबसे ज्यादा नेहा और सानिया डरे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन दोनों की जान उसी औजा बोर्ड के जरिए आई वंदना की आत्मा ने ली है। रात के टाइम दोनों अपना ध्यान पढ़ाई में लगाने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें प्रियंका की चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। ये तो प्रियंका की आवाज है। ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? वो दोनों रूम से निकले तो देखा कि प्रियंका के रूम के बाहर और भी बहुत सी स्टूडेंट्स जमा थी और वार्डन दरवाजा खोलने के लिए उसका दरवाजा पीट रही थी। तुमको रैगिंग करने में बहुत मजा आता है ना? तुम जैसे सीनियर्स की वजह से ही कितने स्टूडेंट्स अपने सपनों को पूरा करने से पहले आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं कभी किसी की रैगिंग नहीं करूंगी। जा, आज तक जितने भी स्टूडेंट्स की रैगिंग की है सबसे माफी मांग। दरवाजा खुल गया और प्रियंका बाहर निकली। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने उसकी रैगिंग की थी वो सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। सभी ये देखकर हैरान थे। तभी उसकी टांग हवा में ऊपर उठ गई और वो अपने आप खिसककर बाहर की तरफ जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे घसीट रहा है, लेकिन नजर कोई नहीं आ रहा था। बाकी सभी उसके पीछे भाग रहे थे। वो हॉस्टल के पीछे काफी सारा दलदल जमा था, उसके अंदर समा गई। उसका सिर्फ एक हाथ ऊपर निकला रह गया। वार्डन के साथ 2 स्टाफ मेंबर वहां पहुंचे। सब पीछे हटो। उन दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको ऊपर खींचने लगे। उन्होंने उसको खींचकर बाहर निकाला तो सभी की चीख निकल पड़ी। प्रियंका बेहोश थी और उसके पैरों से एक लड़की की लाश लिपटी हुई थी। वार्डन के चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था और अगले ही पल वंदना की आत्मा वहां सबके सामने आ खड़ी हुई। मैं कुछ साल पहले यहाँ स्टडी करने के लिए आई थी, लेकिन मेरे सीनियर्स ने मुझे इतना परेशान किया कि मैंने आत्महत्या कर ली। जब इस वार्डन को ये बात पता चली तो हॉस्टल की बदनामी के डर से तो इसने उन्हीं सीनियर्स के साथ मिलकर मेरी लाश को यहाँ दलदल में डुबा दिया। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। वंदना की आत्मा ने सबके सामने वार्डन पर हमला किया और उसकी गर्दन तोड़ डाली, फिर हवा में गायब हो गई। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी। फिर सभी स्टूडेंट्स डरे सहमे हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। नेहा और सानिया भी जब अपने कमरे में पहुंची तो टेबल पर रखी वो चीज देखकर उनका दिल दहल उठा। औजिया बोर्ड उनके टेबल पर रखा हुआ था और उसका शीशा हेलो के चारों तरफ घूम रहा था।